गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गेट फिट सेट फिट। आज हम बात करेंगे हिंदी की, जिसमें हम जैसे हमने कल स्टार्ट कर चुके हैं, हम हिंदी में संधि टॉपिक हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं। संधि में हम बात कर रहे थे स्वर संधि की, क्योंकि स्वर संधि में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो हमने उसमें से दो कर लिए, जो कि हमने करे थे दीर्घ और गुण संधि। आज हम उसका थर्ड पार्ट यूज करेंगे। उसको ग पार्ट लिख लो या फिर थर्ड ऐसे लिख लो। ठीक है, इसका नाम है वृद्धि संधि। क्या नाम है? वृद्धि संधि। वृद्धि का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वृद्धि, है ना। पहले हम, क्योंकि हमें पता है हम रट्टा तो किसी भी चीज का नहीं मारेंगे, थोड़ी थोड़ी चीजों में कंसेप्ट जहाँ पे आएंगे हम उनको यूज करेंगे, बेशक यूज करेंगे। वृद्धि का मतलब क्या होता है? वृद्धि का मतलब कोई बताएगा मुझे? वृद्धि का मतलब डेवलप होना किसी चीज का, है ना। कोई चीज एक लेवल से दूसरे लेवल पे जा रही है, उसकी वृद्धि हो रही है, उसमें डेवलपमेंट हो रही है ना। यही चीज होता है ना वृद्धि। वृद्धि का मतलब होता है कि आप जैसे अगर आपका स्टैंडर्ड यहाँ पर है, ठीक है, ये आपकी नॉर्मल 0 लेवल है, ग्राफ है ये, ठीक है, ये आपका ग्राफ है। ठीक है, आप अभी यहाँ पे स्टैंड करते हो, हिंदी में पेपर देने के लिए अभी आपके मान लो 10 नंबर तक की तैयारी हो गई, राइट। अब आपकी वृद्धि हो रही है, ये है आपका जनवरी का मंथ। जनवरी में आपका ये स्टैंडर्ड था कि हिंदी में मैं 10 नंबर ला सकता था, बट अब फेब में आपका जो हिंदी का स्टैंडर्ड है उसमें वृद्धि हो गई। क्या हो गई? डेवलपमेंट हो गई। अब आप यहाँ पे 12-13 नंबर पे आ गए हो, तो क्या हुआ? ये आपकी वृद्धि हो गई ना, है ना। तो बस यही हम पढ़ रहे हैं। अब हम पढ़ रहे हैं वृद्धि संधि, मतलब किसकी वृद्धि? किसी चीज की तो वृद्धि होगी ना। तो हम यहाँ पे ये कहना, मैं आपको ये समझाना चाह रही हूँ कि जो वृद्धि हो रही है वो हो रही है गुण संधि की। इसकी वृद्धि हो रही है गुण संधि की। गुण संधि में हमने क्या पढ़ा था? आ ई ए, आ जमा ई क्या बनता है? ए बनता है, ये पढ़ा था। और हमने पढ़ा था आ जमा ऊ बनता है ओ, ये पढ़ा था हमने। अब हमें क्या करना है? जो हमें ये ए मिला था, ठीक है, और जो हमें ये ओ मिला था, इसकी वृद्धि हो रही है, इसकी डेवलपमेंट हो रही है। तो इसकी डेवलपमेंट कैसे होगी? डेवलपमेंट ऐसे होगी ना, जब हम इसको ये बड़े वाला आई बना देंगे और इसको हम बड़े वाला औ बना देंगे। बस सिंपल यही है इसमें, और कुछ भी नहीं है वृद्धि संधि में। वृद्धि संधि में गुण संधि की, ये गुण संधि है ना, गुण संधि की डेवलपमेंट हो रही होती है, वृद्धि हो रही होती है। ओ बन जाता है औ और ए बन जाता है आई। बस इतना ही है वृद्धि संधि में। कैसे बनता है अभी मैं आपको बताती हूँ। ये हमारा वो था, ये था हमारा गुण संधि। इसमें हमने करा था आ ई ए, है ना। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, क्योंकि हम डेवलपमेंट कर रहे हैं। जैसे आप मान लो आप स्कूल में पढ़ते हो, आप क्लास 4th में पढ़ रहे हो, फिर क्लास 5 आएगी, क्लास 6th आएगी, तो 4th के बाद 5th में आने के लिए आपको 3rd में दोबारा तो नहीं जाना पड़ेगा ना, है ना। अगर आप 5th में हो तो इसका मतलब आपने 3rd क्लियर कर रखी है। तो वही चीज है कि आप अगर यहाँ जाना चाह रहे हो तो इसको हटा दो, ठीक है, इसको हटा दो और ये आपका बन गया। ठीक है, ऊ को हटा दो और ये आपका बन गया। मतलब इसमें मेरा कहने का मतलब है, इसमें हो जाएगा आ और ए आई हो जाएगा, और आ और ओ हो जाएगा औ। बस इतना ही है, ये वृद्धि है। आपने क्या करा, बीच में से उनको हटा के इनको ले लिया, क्योंकि आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हो, वृद्धि कर रहे हो गुण संधि की, इनको यूज करके ये बन गया। बस सिंपल। अब हम पहले इसके एग्जाम्पल्स लेंगे। आ और ए मिला के आई बनता है, पहले हम इसके एग्जाम्पल्स लेंगे। ठीक है, लिखने के लिए आप इसको लिखोगे कैसे, है ना, इसको लिखने का भी तो कुछ तरीका चाहिए ना आपको। इसमें आप यहाँ पे लिख सकते हो, इसमें आप लिख सकते हो जिस संधि में गुण संधि से आगे बढ़कर वृद्धि हो रही हो। इससे आपको चीजें समझ में आ जाएगी। जिस संधि में, अच्छा ठीक है ना, हाँ, जिस संधि में गुण संधि से आगे बढ़कर वृद्धि हो रही हो। ठीक है, वृद्धि हो रही हो। कैसे होगी इसमें वृद्धि, मैं अभी आपको बता देती हूँ चारों चीजें कैसे करते हैं। अच्छा, इसकी ट्रिक बताऊं आपको।
एक एक इसकी ट्रिक लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये ट्रिक है आपके लिए जो मैं आपको बताती रहती हूँ। इसकी ट्रिक लिखो, इसकी ट्रिक लगाओ, आप ऐसे लगाओ, ठीक है। वृद्ध, वृद्ध औरत, ठीक है, वृद्ध औरत ऐनक लगाए, ये एक सेंटेंस है, ठीक है। इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही है कैसे ट्रिक बनी है। वृद्ध मतलब वृद्धि संधि, औरत में देखो क्या बन रहा है, ओ की मात्रा औ बन रहा है। मैंने स्क्रीन शेयर किया। क्या कह रहे हो? मैम वो जहाँ पे गुड़ और हो लिखा है ना, वो स्क्रीन शो नहीं हो रही है थोड़ी सी। आप बोर्ड एक साइड में कर लो। हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो इसमें मैंने आपको ये बोला है, ट्रिक आपकी ये है कि वृद्ध औरत ऐनक लगाए। अब ये ट्रिक कैसे बनी? वृद्ध मतलब एजेड ओल्ड वुमेन, है ना। वृद्ध मतलब वृद्ध संधि की बात कर रहे हैं। औरत में ओ पे डबल ओ, ये वाली मात्रा आ रही है ना, औ, बड़ा वाला है ये, और ऐनक में भी बड़े वाला है। तो इससे आपको याद रहेगा कि वृद्ध में औ और ऐ बनते हैं, ठीक है। ये आपके लिए एक ट्रिक है, वृद्ध औरत ऐनक लगाए। चलो इसको मैं रब करूं। अभी हम कर रहे हैं वृद्ध संधि, है ना, वृद्धि संधि। अब हम इसके वो चारों केसेस लिखते हैं जो चारों केसेस हमें बनाने हैं। सबसे पहला हमारा केस हो जाएगा, सबसे पहला इसका केस है अ छोटा वाला ले लेते हैं और ये ए छोटा वाला ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम ले लेते हैं आ बड़ा वाला ले लेते हैं और अभी इसको छोटा ही रहने देते हैं, ठीक है। अब हम अ छोटा ले लेते हैं और अब इसको एक बार तो बड़ा करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको पता है हर चीज को लेते हैं हम एक एक बार। और यहाँ पे आ बड़ा वाला और ये भी बड़ा। देखो यहाँ पे ये छोटा है, ये भी छोटा। अगर ये बड़ा है तो ये छोटा, मतलब चारों कॉम्बिनेशन हमने बना लिए, ठीक है। हमने क्या करा, स्क्रीन शो नहीं हो रही, स्क्रीन शेयर तो मैंने किया ही नहीं है। आप, मैंने स्पॉटलाइट कर रखा है, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं करा हुआ। आप एक बार क्या कहते हैं स्पॉटलाइट में देखो, नेम के ऊपर जाओ तब दिख जाएगी। साउंड भी नहीं आ रही, लॉग आउट, लीव करो मीटिंग और दोबारा रिज्वाइन ज्वाइन। करने के लिए बोल। हाँ आप मीटिंग लीव करो, दोबारा ज्वाइन करो अगर साउंड भी नहीं आ रही तो। चलो इसमें क्या करना है, अब हमारा ये क्या बनेगा, हमारा ये बनेगा, मैंने आपको बता ही दिया, बड़े वाला, ये वाला, ठीक है, ये वाला बड़े वाला, बड़े वाला, बड़े वाला। एक चीज मैं आपको और कराती हूँ इसमें कि लिखना कैसे होता है इसको। इसको हम लिखते हैं दो मात्रा, ऊपर ऊपर आती है दो मात्रा ऐसे, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है, मैं अपने नोट्स में ना ये नहीं लिखती है वाली लाइन, क्योंकि इसको देख के ऐसा लगता है एक है और यहाँ पे दो मात्रा हो जाती है, ये मुझे कंफ्यूज करता है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ आपको। तो मैं क्या करती हूँ, ये और सीधा ये लिख देती हूँ, क्योंकि मेरे नोट्स हैं, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूँ। ये मुझे कंफ्यूज करता है कि एक मात्रा है तो कहीं मैं पेपर में ऐसे नहीं करके आ जाऊँ एक मात्रा लगा, इसलिए मैं इसको लिखती हूँ इसको। तो बाकी आपका डिसीजन है, आप क्या लिखना चाहोगे, ठीक है। चलो अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल्स। सबसे पहले हम लेते हैं इसका छोटा अ और ए, सिंपल वाला। मान लो एक शब्द है एक जमा एक, ठीक है। इसमें लास्ट में अ आ रहा है, इसमें लास्ट में ए आ रहा है, तो ये हमारा बन जाएगा एक एक। देख रहे हो कैसे ऊपर दो मात्रा चढ़ गई, इस ए की और इसके अ की ऊपर दो मात्रा चढ़ गई, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका यहाँ पे। जैसे कि मैंने लिया लोक जमा एषणा, ठीक है। अभी मेरा यहाँ पे अ है, यहाँ पे ए है, तो दो मात्रा वाला बन जाएगा, ये मेरा बन जाएगा लोकेशना, ठीक है, लोकेशना ऐसे बनेगा। तो अब कोई मुझे बोलेगा इस वर्ड की स्पेलिंग गलत है, तो मैं बिल्कुल मना कर दूंगी इसको कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे इसकी संधि विच्छेद पता है और मेरा ये 100% सही है, क्योंकि मैंने हिंदी के रूल्स इसमें फॉलो कर रखे हैं, राइट। चलो
उसके बाद ये वाला लेते हैं जिसमें आ और ए मिलके सेम बनेंगे, तो यही देखो बनने यही है, ऊपर की दो मात्रा। अब आप देखो जैसे ही आपको किसी भी शब्द में ऊपर की दो मात्रा दिखेगी ना, आप तुरंत बोल दोगे वो वृद्धि संधि है, क्योंकि आपको अब याद हो गया ये कि दो मात्रा किस में आती है, वृद्धि संधि में आती है। ठीक है, अब हम आ वाला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि मैंने ले लिया सदा, ठीक है, सदा जमा एव, राइट। अब देखो इसमें आ है, यहाँ पे ए है, अब ये मेरा बन जाएगा सदैव, ऊपर चढ़ जाएगी दो मात्रा, बस आंसर बन गया मेरा करेक्ट। ठीक है, इसी को मैं एक और इसका एग्जांपल ले लूं, अगर इसका एक और एग्जांपल अगर मैं यहाँ लिखूं तो मान लो मैंने लिया यथा जमा एव, ये मेरा बन गया यथैव, बस इतना आसान है। ठीक है, नेक्स्ट है अजमा आई, इसमें बड़ा है, इसमें पहले से ही दो मात्रा दे रखी है, क्या कर रखा है, पहले से ही दो मात्रा दे रखी है, तो हमें कुछ करना ही नहीं है, हम उसको एज इट इज रखेंगे दो मात्राओं को। ठीक है, इसका एक एग्जांपल करते हैं, जैसे कि नव जमा ऐश्वर्य, ठीक है, नव और ऐश्वर्य, इसको मिला के हमारा बनेगा न एज इट इज। अब ये व पे दो मात्रा चढ़ गई, श आधा, उसके बाद व, उसके बाद य पे आधा र, सिंपल। बस मैंने क्या करा, इस ए को ऊपर दो मात्रा में बदल दिया, यहाँ पे कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, जैसे इसका एक और एग्जांपल करते हैं, हम हर एक के दो दो एग्जांपल करके चलेंगे ताकि कमी ना हो। मत जमा ऐक्य, ठीक है, मत जमा ऐक्य, ये बड़ा वाला है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो ये हमारा बन गया, म मैंने एज इट इज लिखा, ठीक है, त मैंने एज इट इज लिखा, इसको ऊपर दो मात्रा बना दिया, फिर मैंने ये क एज इट इज लिखा, और मैंने ये य एज इट इज लिख दिया, ये मेरा बन गया मतैक्य। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ और ऐ, इन दोनों को मिला के बनेगा तो यही, दो ही मात्रा चढ़नी है उस पर। ठीक है, इसका हम ले लेते हैं एक एग्जांपल, महा जमा ऐश्वर्य, ठीक है, महा जमा ऐश्वर्य। अब ये क्या बनेगा, देखो म मैंने एज इट इज लिया, अब इसका ये आ चला जाएगा, जैसे इसमें देखो, इसमें ये आ चला गया था ना, गायब हो गया था ना ये आ यहाँ पे, है ना, ऐसे इसमें भी आ चला जाएगा, तो ये बन गया कि ऐसे म ह, फिर ऊपर दो मात्रा चढ़ गई, फिर ये आधा श, फिर ये पूरा व, और ये य, और ये र, बन गया महेश्वर्य। ठीक है, हमारा बन गया महेश्वर्य। इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, एक और ले लो, विद्या, विद्या जमा, ज्यादातर इसमें ऐश्वर्य ही होता है जिसमें दो मात्रा होती है। अब ये कैसे बनेगा, इसको बना दो आप बड़े आराम से, वी को एज इट इज लिख दो, इसका ध ले लो, ले लिया, इसकी दो मात्रा चढ़ा दो, ठीक है, बाकी ये सेम एज इट इज, बन गया आंसर हमारा। इतना सिंपल है संधि और इतना स्कोरिंग है, सिर्फ ये प्लस का पता है आपको कैसे हो रही है, मात्राएं क्या हो रही है, आपके नंबर है, स्कोरिंग है, मैथ्स है, मैथ्स पूरी मैथ्स की तरह इजी है ये, जितनी इजी मैथ्स होती है उतनी इजी हिंदी का ये है संधि। ठीक है, ट्रिक मैंने आपको बता दिया है, वृद्ध औरत ऐनक लगाए, जिससे कि वृद्ध मतलब वृद्धि संधि, औरत हम ऐसे लिखते हैं और ऐनक हम ऐसे लिखते हैं, तो उसमें ये दोनों शब्द हमारे बनते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अब इसका दूसरा पार्ट करेंगे जिसमें हम बनाएंगे, क्या बनाएंगे हम उसमें, ये जो दो मात्रा के साथ औ बोलते हैं जिसको हम, नेक्स्ट पार्ट में हम ये चलते हैं। चलो अब मुझे क्या करना है, ये तो एज इट इज रहेंगे अ आ ओ, है ना, इसको हटा देते हैं बस, यहाँ से इसको हटा देते हैं, बस बाकी तो सेम ही रहेगा। देखो अब इसमें क्या आएगा, अ के साथ हमने जोड़ा ओ, जिसमें एक मात्रा, ठीक है, ओ, फिर हमने जोड़ा अ के साथ हमने जोड़ा औ, दो मात्रा वाला जोड़ दिया अब, ठीक है, अब मैंने आ के साथ मैंने जोड़ा सिंगल मात्रा वाला, मतलब चारों केस ले लेने हैं,
पहले छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, बड़ा बड़ा और छोटा छोटा, सारे केस ले लेंगे, ठीक है। यही तो है। और बनेगा क्या, ये, बस सिंपल ये बनेगा हमारा आंसर, बड़े वाला, हर बार बड़े वाला, यहां भी बड़े वाला बनेगा। बस ये बनेंगे आपके आंसर्स, ठीक है। इसकी एग्जांपल करते हैं। सबसे पहला एग्जांपल लेते हैं इसका, अ और औ को मिला के बनेगा औ, है ना। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, परम, परम जमा ओज, ठीक है। इसमें अ है लास्ट में, इसमें औ है, ठीक है। तो ये हमारा बन जाएगा दो मात्रा वाला, ऐसे वाला। तो ये मेरा बन गया परम, इस पे ये दो मात्रा चढ़ी और ये औज, ऐसे, ये बन गया मेरा आंसर, ठीक है। अगर मैं इसका एक और एग्जांपल कराऊं आपको, जैसे मैंने लिखा नम जमा औज, तो ये मेरा बन गया नो एज इट इज, नो एज इट इज, इस पे दो मात्रा और जो, नमौज, ठीक है। तो चीजों को समझना है कि कौन सी मात्रा कहाँ चलेगी। इसको हमने किस में बदल दिया, इसका अ, और इसको लेके हमने यहाँ पे इसमें बदल दिया, बस और कुछ नहीं किया हमने, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब है अ और औ मिला के भी वही बनेगा एज इट इज। तो अगर मैं यहाँ पे ले लूं परम जमा औषधि, औषधि कैसे लिखते हैं, ऐसे, इसमें दो मात्रा आती है औषधि में, ठीक है। मैंने लिखा परम जमा औषधि, तो ये मेरा क्या बनेगा। अब मुझे देखने की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने आप इसको बना के देख सकती हूँ मेरा क्या बनना चाहिए, मुझे ऑप्शंस देखने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। ये मैंने ऐसे किया, इस पे मैंने दो मात्रा लगाई, तो मैंने यहाँ पे श लिखा, फिर मैंने धी लिखा, जहां भी मुझे ऑप्शन में ये वर्ड मिल गया मैंने उसको टिक मार्क कर दिया, मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसको आप ये भी बना सकते हो, एक और एग्जांपल ले लो, वन जमा औषध, ठीक है। ये आपका बन जाएगा व न पे दो मात्रा, वनौषध, बस ये है इसमें संधि में, ठीक है। अब आ जाओ, आ और ओ को मिला के औ बनेगा। तो हमने यहाँ पे लिया, इसको हमने बनाया, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, महा जमा औज, छोटा वाला है ना, ये वाला लेते हैं हम इसमें, ठीक है। ये हमारा क्या बनेगा, म ह, ठीक है। अब ये देखो, यहाँ पे हमारी ह पे यहाँ पे ऊपर करके दो मात्रा चढ़ा दी और लास्ट में यहाँ पे जो बन गया, ठीक है। एक और एग्जांपल इसी का, मैंने जैसे लिया परा जमा औज, मैम स्लो, परा जमा ओज, ठीक है। मैंने इसको किया, तो अभी हमारा बन जाएगा, मैं एक के दो एग्जाम्पल करा रही हूँ, आप एक एग्जाम्पल भी समझ जाओगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। आप एक एग्जाम्पल समझ लो, उससे चीजें आपको काफी क्लियर हो जाएंगी और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ गया आ और औ वाला, इसमें मैंने डाला, दोबारा ले लेते हैं महा वाला एग्जाम्पल, महा जमा औषध, ये हमारा बन गया, महा मैंने एज इट इज लिखा, इस पे ओ की मात्रा चढ़ा दी दो, फिर एज इट इज श और ये ध, महौषध, ठीक है। एक और एग्जाम्पल इसका, महा जमा उत्सुक्य, वर्ड कितना भी बड़ा हो, अब मुझे देखो बेसिकली मुझे इस वर्ड में, ये वर्ड मैंने पहले कभी नहीं सुना, मान लो मैंने ये वर्ड पहले कभी नहीं सुना, ठीक है, पर मुझे क्या लेना देना है इस वर्ड से, मुझे देखो इतने वर्ड से तो कोई लेना देना ही नहीं है, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है, कुछ भी हो वो मुझे कोई लेना देना नहीं है इससे, मेरे को इंपॉर्टेंस देनी है सिर्फ इसको,
ठीक है, पीछे कुछ भी हो मुझे क्या फर्क पड़ता है उससे, मैंने क्या करना है, ये मेरा बन गया म हा ओ, अब पीछे कुछ भी हो, चलो यहाँ पे ग्रीन कलर का एक रेक्टेंगल बना हुआ है ना, ये लो, मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर का रेक्टेंगल ही बना दिया, क्योंकि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने इसलिए आपको ऐसे करके दिखाया, क्योंकि इस शब्द से, जो शब्द का पिछला हिस्सा है, उससे मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। क्यों? क्योंकि मेन तो ये और ये, इनमें फर्क है ना। किसी भी संधि में जो चीजें मैंने आपको कल भी बताई थी, जो दो चीजें आपस में मिल रही है, तो वो तो ये दो, ये है ना, टिप्स है ना, ये है ना, तो यही तो मिल रही है आपस में, इन्हीं को तो देखना है बस। बाकी तो एज इट इज है, जो है एज इट इज है। संधि तो यहाँ हो रही है ना, ये पार्ट है संधि। जैसे आपके, अगर आप बोन्स, अगर आप जानते हो फिजिकल एजुकेशन में, जो आप आपके जो हैंड्स में जो बोन्स होती है, आप उनको, अगर आपको नाम पता है, क्या होती है, इसको पता है? रिस्ट में ये कि कौन सी बोन होती है? फैलेंजेस, कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, आई गेस पता होगा आप लोगों को। तो जो आपकी जो मेटाकार्पल्स है, आप इन्हीं को तो जोड़ रहे हो और क्या कर रहे हो, तो वही देखना है बस आपको। ठीक है, यस मैम पता है, ओके, अच्छी बात है। पैरों के फिर कौन सी होती है बोन्स? चलो एनीवेज छोड़ो, फिजिकल पे नहीं जाएंगे हम, आगे चलते हैं। नेक्स्ट, ये हमारा था वृद्धि संधि। ठीक है, ये हमने अभी डिस्कस किया वृद्धि संधि के बारे में। नेक्स्ट आ जाओ, आई होप आपको ये बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गया। इसकी तो एक ट्रिक भी मैंने आपको बहुत आसानी से बता दी है, सो दैट इज वेरी इजी। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पार्ट जो हमारा रहेगा इसमें, वो हमारा है यण संधि। यण संधि, ठीक है, वो हमारा क्या है? यण संधि। यण संधि में क्या होता है, देखो ट्रिक वाली बात अगर आप करोगे तो मैं आपको इसमें एक चीज बाद में बताऊंगी, ट्रिक बाद में बताएंगे हम इसको। यण संधि में आपको एक्सप्लेनेशन की कुछ नहीं होती है, आपको इसमें बस ये चीज याद रखना है। एक तो आप य बनाते हो, शब्दों के मेल से क्या बनता है? य बनता है, ठीक है। एक शब्दों के मेल से व बनता है, ठीक है, और एक शब्दों के मेल से र बनता है, ये तीन बनते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको ट्रिक लगानी है। तो ऐसी एक बार मैं फ्रेंड्स के साथ हम ऐसे ही पढ़ रहे थे, संधि पढ़ रहे थे हम, सारा हमारा ग्रुप डिस्कशन चल रहा था। तो मैंने बोला यार इसकी क्या ट्रिक बनाए, ये य व र, इसकी क्या ट्रिक बनाए। तो मेरे मेरे दिमाग का कंसेप्ट था कि यहाँ पे य बन रहा है हमारा, ठीक है, और ये वाली संधि भी य से शुरू हो रही है। तो मेरे दिमाग में ये चीज सेट हो गई कि जो संधि य से शुरू हो रही है ना, उसमें वो बनते हैं यवर, ठीक है, यवर बनते हैं उसमें। तो वो मुझे कहता है यार यवर तो छोड़, इसको लवर ही समझ लेते हैं, और यवर लवर ऐसे करके याद करके कि यण संधि में यवर होता है, तो इसको ऐसे याद कर लेते हैं। तो आप लोग देखो, अब आपको दोनों कंसेप्ट में से कौन सा याद करना है। मैंने तो ये याद कर रखा है कि यण संधि जो होती है य से शुरू होती है, तो इसमें यवर बनता है, ऐसे मैंने ऐसे याद किया इस चीज को, ठीक है, कि यण संधि में यवर बनता है। अब आप देखो आपको कौन सा तरीका सूट लग रहा है, वो लवर वाला या फिर ये यवर वाला। ठीक है, चलो हमारे तीन बनेंगे इसमें, ठीक है। अब ये बनेंगे कैसे, देखो य, पहले तो इसको य को पढ़ो, ये आपका जो य शब्द है, अगर मैं इसको ऐसे दो भागों में तोड़ू, इधर ध्यान देंगे सभी, अभी मैं इसको दो भागों में तोड़ू, तो क्या मैं इसको ऐसे कर सकती हूँ? अगर मैंने ई को, ये क्या बना, इसको एक साथ पढ़ो, क्या बना ये? ई अ, ठीक है, ये है ई और अ। अगर आप इसको एक साथ पढ़ोगे तो ये क्या बनेगा? अपने माइक्स को अनम्यूट करो ना और मुझे बताओ, क्या ये यह लग रहा है आपको? यस मैम, लग रहा है? यो, इसको पढ़ोगे तो ये यह यस बन मैम। सकता है ना। छोटे बच्चे को जब आप एक जो 1.5 साल का बच्चा होता है, 1 सवा 1.5 साल का बच्चा, उसको बोलना सिखा रहे होते हैं, तो आप सीधा यह बोल के सिखाओगे या फिर उसको शब्दों को तोड़ के उसको सिखाओगे? ई ऐसे करके बताओगे ना उस बच्चे को, छोटे बच्चे को, जो छोटा बच्चा होगा जो सीख रहा होगा। तो ये वही है, यह हमारा इससे ही बनता है। ई और अ को हम जब मिलाते हैं तब वो बनता है य, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। और अगर मैंने ई और आ को मिला दिया
तो वो क्या बनेगा, या। ठीक है, बस क्या हो गया, उसके साथ मात्रा लग गई, यही तो हुआ। ठीक है, अब मैंने ई और ऊ को मिला दिया, है ना, तो वो क्या बनेगा, यू। क्या हो गया, मात्रा ही तो लग रही है। अब लगा लो मैंने मिला दिया ई और ए को मैंने मिला दिया, तो ये क्या बनेगा, ये, है ना, बस यहाँ पे मात्रा चढ़ रही है और कुछ भी नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, यहाँ पे मात्रा चढ़ रही है। मैंने ई और ओ को मिला दिया, तो ये क्या बन गया, ये बन गया यो। कुछ नहीं है, बस मात्रा चढ़ गई उसके ऊपर। ठीक है, ये ही हमारी यण संधि है। इजी हो गया, आई गेस बहुत इजी हो गया अभी। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई की मात्रा कोई भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता, कहीं पे बड़ी लगा दो कहीं छोटी लगा दो, कुछ भी कर दो, उससे फर्क नहीं पड़ता हमें। ठीक है, बस ई होना चाहिए, यहाँ पे जो भी आ रहा है उसपे वही वाली मात्रा होगी थी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, इसमें यहाँ पे अगर मैं लगा दूं ई और ई, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन गया ई, है ना, बन गया ना ये, हाँ या ना तो बोलो। यस मैम। कौन है ये, हाँ या ना, किसने बोला ये, अरे मेरे प्रीति। भविष्य के टीचरों, एक बात बताओ, ये जो ई और ई है, ये बड़ी ई की मात्रा नहीं बनती है, दीर्घ संधि नहीं है। हाँ जी, राइट मैम। ई और ई ये तो दीर्घ संधि है, इसीलिए इसमें ई और ई नहीं होता, क्योंकि वो तो दीर्घ संधि है। ठीक है, क्रॉस चेक कर रहे थे क्या आप? हाँ क्रॉस चेक कर रहे थे आप, मतलब गलत देकर? हाँ, मैं यही देख रही थी कि तुम क्या कितना दिमाग लगाते हो इस चीज, यही मैं देख रही थी। चलो, तो ये ई और ई मत कर देना, क्योंकि हमारी तो बड़ी ई होगी, वो दीर्घ संधि होगी। ठीक है, चलो, तो ये हमारे हैं, ये ई य, ई आ या, और उ ए और ओ, ये हमारे सारे हो गए य वाले शब्द। इनके एग्जाम्पल्स करेंगे अब हम। ठीक है, तो मैं एक बार इसको रब कर दूं। सबसे पहला हम एग्जाम्पल जो कर रहे हैं, सबसे पहला हम जो एग्जाम्पल कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं ई और अ का। ठीक है, आई गेस अब मैं स्लो चल रही हूँ काफी। ये हमारा बनेगा य। ठीक है, इसका मैंने एग्जाम्पल किया, जैसे कि लगा लो अति, ठीक है, अति जमा अधिक, अति जमा अधिक। अब समझ आया वो अत्यधिक कैसे होता है, देखो अ एज इट इज। ठीक है, अब इस त का जो ये त है, मैंने इसकी ई की मात्रा चुरा ली, इससे इसकी ई की मात्रा मैंने ले ली, तो ये आधा त रह जाएगा ना, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना, ये त ये हलंत होता है नीचे, मैंने आपको बताया था, है ना। जब मैंने इसकी यहाँ की मात्रा ही चुरा ली, तो ये हलंत वाला ही शब्द अक्षर रह गया ना, तो इसलिए ये हो जाएगा आधा। ठीक है, ये ई की मात्रा और ये वाला अ, मैं दोबारा बोल रही हूँ, ये ई की मात्रा और ये वाला अ, ये मिलके हमारा क्या बन रहा है, य बन रहा है, तो मैंने यहां लगा दिया य। ठीक है, उसके बाद लास्ट में क्या बचा, ये, तो मैंने लगा दिया धिक। डन, खत्म। अब कोई बोल के दिखाए कि इसकी स्पेलिंग गलत है, ये हमारी नहीं है, अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आओ, पहले तो अपने आप को सही साबित करना सीखो, क्योंकि आपने कंसेप्ट पढ़ रखा है, आप कोई रट्टा नहीं लगा रहे हो किसी भी चीज का। ई अ य ही बनता है। और अब देखो, किसी भी संधि में, कोई भी क्वेश्चन में, कल मुझे किसी ने पूछा था, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको यह दिख जाएगा, तो क्या आप तुरंत नहीं बोल दोगे कि सारी बात छोड़ो, ये तो यण संधि है, क्योंकि मुझे बीच में यह दिख रहा है। बीच में यह दिखने का मतलब क्या हो गया, कि कोई मात्राएं आपस में ई अ टाइप्स जुड़ रही हैं, तो वो हमारी हो गई यण संधि। ठीक है, अगला हम लेते हैं ई और आ को मिला लेते हैं, तो ये हमारा बन जाएगा या, है ना, ये हमारा बन जाएगा या। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, अति जमा आनंद।
अति जमा आनंद। अब इसका देखो, खुद देखो, अ मैंने एज इट इज लिख दिया यहाँ पे अ। अब इस ती का जो त है उसकी ई की मात्रा मैंने छीन ली, ठीक है, मैंने इसकी ई की मात्रा छीन ली, तो ये त आधा आ गया। ये ई की मात्रा और ये आ, ये मिलके बन गया या, तो मैंने लिख दिया या, ठीक है। उसके बाद ये नंद ऐसे एज इट इज लिख दिया, बस आंसर आ गया आपका। अब आपको ये क्वेश्चन में दे दिया जाए, मान लो आपको क्वेश्चन ये दे दिया जाए कि अत्यानंद का संधि विच्छेद करो, उल्टा क्वेश्चन दे दिया जाए, आपको ये याद दिख रहा है बीच में, दिख रहा है आपको, दिख रहा है य के बाद आ का डंडा आ रहा है, तो आप इतना तो समझ जाओगे कि यहाँ पे आ वाला आ रहा है तभी तो आ का डंडा आ रहा है ना। तो जिस भी ऑप्शन में ये आ वाला दे रखा होगा, जैसे आपको मान लो आपको दे दिया अति जमा आनंद, एक ऑप्शन ये दे दिया आपको, ठीक है, एक ऑप्शन आपको दे दिया अति जमा आनंद, जैसे आप कहते हैं हमें नहीं लिखना आता अगर प्रॉपर हिंदी में, एक ऑप्शन आपको दे दिया अथ, ऐसे ही देते हैं वो, जमा आनंद, ठीक है, एक ऑप्शन आपको दे सारे दिया, सही लगते हैं फिर देखने में हम, क्या कह रहे हो, सारे सही लगते हैं फिर देखने में, लगता है ये भी ठीक है वो भी ठीक है ये भी लेकिन ठीक अब तो नहीं लगेंगे ना, अब तो आपने है। पढ़ नहीं अब लिया। नहीं लगी। हाँ अब तो आपने पढ़ लिया ना, अब तो देखते ही आप पहले शब्द को देखते हैं जो हमें वो रफ पेज देते हैं ना, उसमें खुद ही पहले लिख दोगे आप उसको, उसके बाद देखोगे ऑप्शन में अच्छा ये सही है चलो आगे चलो, ऐसे करोगे उसके बाद आप, ठीक है। तो देखते ही पता लग गया कि ये आंसर सही है इसका। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है इसका ई जमा ऊ, जो छोटा ऊ होता है ना, ये हमारा बन जाएगा ऐसे यू। इसका एक एग्जांपल करते हैं, अति जमा उष्ण, अति जमा उष्ण, ये हमारा बना, देखो अ एज इट इज, तो मैंने इसका ले लिया आधा ले लिया, ठीक है, य उष्ण, अत्युष्ण बन गया हमारा आंसर, ठीक है। एक ले लो, इसका भी ले लो, एक इसका भी कर लो, अति जमा ए वाले का, ये हमारा बन जाएगा ये, बेसिकली वही मात्रा चढ़ जाएगी उसके ऊपर और कुछ भी नहीं है, वही मात्रा उसके ऊपर चढ़ जाएगी। जैसे मैंने लिया प्रति जमा एक, ठीक है, ये मेरा बन गया प्र। अब देखो हमें प्रत्येक, वैसे अगर आप, मैं आपसे पूछूं ना प्रत्येक कैसे लिखते हैं तो आप मुझे बता दोगे ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको अभी इससे पहले ये नहीं पता था कि प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होता है, लेकिन अब पता लग गया, ये ई की मात्रा और एक की मात्रा मिलके ये बना है। अब ये अगर आ गया पेपर में तो पकड़ लोगे ना चीजों को, ऐसे ऐसे चीजें करनी है जिससे आप उनको कैच कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट है ई जमा ओ, ये हमारा बन जाएगा यो, इसका हम ले लेते हैं जैसे इसमें एक आधा बड़ी उसका भी कर लेते हैं, नदी जमा ओक, ठीक है, नदी जमा ओक। अब ये क्या बनेगा, न एज इट इज, ये द आधा ले लिया मैंने, ऐसे भी तो लिख सकते हैं उसको, ठीक है, य बन गया, यो क बन गया आपका आंसर, या फिर ऑप्शन में ऐसे भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे नीचे करके ऐसे करके दे दे, ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। चलो डन, ये था हमारा जो य बन रहा था, यण संधि में जो य बन रहा था हमारा, ये मैंने आपको बताया य। अब आ जाओ, दूसरा बन रहा था यवर, बोला था ना आपको, य व र, यही बोला था ना मैंने। अब आ जाओ व पे, व कैसे बनता है, वो इसके भी हम अगर दो पार्ट्स करें, जैसे छोटे बच्चों को सिखाते हैं, अगर अगर हम व बोले, व आप किसी बच्चे को सिखाओगे व बोलना, आप कैसे सिखाओगे, आप पहले उसको बोलोगे बोल बेटा ऊ, बोलेगा पहले वो ऊ व, ये देखो ये ऐसे बन गया ना, ऊ व बना व, ठीक है, ये हमारा आगे जाके बनेगा वो, ठीक है। और उसके बाद अगर ऊ के साथ मैं आ लगा दूं, बस बाकी मात्राएं, वो बन गया वाह,
ठीक है। फिर अगर मैं ऊ के साथ ऊ लगा दूं, वो बन गया वू, ठीक है। अगर मैं ऊ के साथ ए लगा दूं, वो बन गया वे। फिर मैं ऊ के साथ औ लगा दूं, वो बन गया वो। समझ आया? आया समझ? यन संधि में मतलब या वा रा ये तीनों है, राइट? हाँ, ये तीनों बनेंगे। कि ये सही है? ये सही है? ये छोटी तो बड़ी यू ऊँगली। की लगी हुई है ना मात्रा, तो ये सही है? ये अपने दीर्घ नहीं, संधि के नोट्स देखो, राइट वाले में वो आएगा ना, बड़े यू बनेगा साइड से। देख तो लो पहले दीर्घ संधि के नोट्स देखो अपने। ठीक है। देखो देखो देखो, ये सही है या गलत है, जल्दी बताओ। रॉन्ग। जमा रॉन्ग है मैम। है ऊ, मतलब मैं कुछ भी बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ बनेगा मैम। हाँ, यस क्योंकि तो आपने बताया था ना छोटा छोटा बड़ा बनेगा। यस, तो वो चीज बोलो हाँ। ना, टोका नहीं किसी ने भी मुझे। मैंने सोचा कि चलो टोक देंगे, अब टोकेंगे, अब टोकेंगे। कान तो खुले हैं लेकिन दिमाग भी खोलना है थोड़ा सा। चलो ये हमारा बन गया वो वाले, ठीक है। अब हम इनके करेंगे एग्जाम्पल्स। सबसे पहला हम लेते हैं इसमें, फर्स्ट हमारा जो है वो है ऊ और अ, ये मिलके बनता है वो। इसका हम कर रहे हैं अब एग्जाम्पल। जैसे अनु, अनु जमा आए। अब ये देखो, अ एज इट इज ले लिया, एज इट इज, ठीक है। न की ऊ की मात्रा छीन ली तो आधा न रह गया, ठीक है। ये ऊ, ये जो ऊ है, ये अ है, ये मिलके बन गया व, तो ये आ गया व, ठीक है। य एज इट इज। अन्वय, बच्चों के नाम रखते हैं ये पेरेंट्स, अन्वय, ठीक है। एक और एग्जांपल करें इसका, गुरु जमा अर्पण, ये हमारा बन गया, ये ग उ गु पूरा एज इट इज आ गया, ठीक है। र की ऊ की मात्रा छीन ली मैंने, तो ये र आधा र रह गया, है ना। और वो हमारा क्या बन गया, ऊ और अ मिलके हमारा बन गया वो। आधा र था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आधे र को ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। और आप इसको ऊपर यहां भी चढ़ा सकते हो, ठीक है। दोनों चीज कर सकते हो, बाकी एज इट इज। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं पहले बता दूं आपको, बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट, ठीक है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा ऊ और आ, ये मिलके हमारा बनेंगे वा। इसका एक एग्जांपल करते हैं। चलो ये आपको सबको पता होगा, सु जमा आगत, लेकिन आपको ये नहीं पता था इसको सु और आगत बोलते हैं। ये बन गया हमारा स्वागत, है ना। अब पता लगा स्वागत किससे बना है, सु और आगत। इससे पहले, आज की क्लास से पहले अगर ये पेपर में आ जाता ना शब्द स्वागत, तो आप ऐसे बोलते हैं स्व सब जमा आगत, या तो इसको टिक करके आते हैं आप पक्का, है ना, स्वागत स्वागत, या फिर स्व जमा आगत, इसको तो पक्का टिक करके आते, इस वाले ऑप्शन को तो पक्का टिक करके आते, मैं पहले वाले को करता। है ना। चलो इसमें आधा स था, यहाँ पे नहीं था, पर इसमें तो है ना आधा स, इसको तो पक्का ही टिक करते। पर आंसर क्या है, ये, ठीक है। सॉरी, बेसिकली मैथ्स है ये संधि, और कुछ भी नहीं है, और बहुत इजी वाली मैथ्स है। उ जमा ई, ठीक है, ये हमारा बन जाएगा वी। इसका एक एग्जांपल करते हैं, अनु
जमा इति, ये बन गया अ, फिर आधा न, क्योंकि न की मात्रा ले लिया आपने, फिर व पे ऐसे छोटी की मात्रा, और ऐसे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई मना नहीं करेगा, ऐसे करके यहाँ पे बिंदी भी आ सकती है। बोथ आर करेक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम एक करते हैं उ जमा ए, ये हमारा बन जाएगा वे। इसका एक एग्जांपल है अनु जमा एशक, ये मेरा बन गया अ एज इट इज। ठीक है, न आधा, क्योंकि इसकी मात्रा चली गई, वो आ गया, और ये एक ही मात्रा आ जाएगी इस पे एज इट इज, बाकी का पीछे वाला पार्ट अन्वेषक। उसके बाद एक और करते हैं उ और ओ, ये हमारा बन जाएगा वो। ठीक है, चलो जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल लिया गुरु, गुरु जमा औदर्य। ठीक है, गुरु जमा औदर्य, तो ये बन गया गु का एज इट इज, र की उ की मात्रा छिन गई तो र बन जाएगा आधा, और वो यहाँ पे हमारा वो आ गया, उसकी ऊपर दो मात्रा, र हम यहाँ पे ऐसे चढ़ा देंगे क्योंकि आधा र है, जब आधा र होता है हम उसको ऊपर ऐसे चढ़ा सकते हैं। बाकी का शब्द ऐसे ही एज इट इज। गुरबोध्य, ये वर्ड मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मेरे पेपर में आ जाएगा तो मुझे ये व और इसके साथ वाली जो मात्रा है ये मुझे बता देगी कि यहाँ पे कुछ चेंज हो रहा है, व बन रहा है तो यवर बनता है यण संधि में। मेरा आंसर यण संधि होगा, अगर वो ऐसे संधि पूछ रहे हैं तो। विच्छेद पूछ रहे हैं तो आपको जब जैसे आप गुरु और औद्य देखोगे उसमें आप देखोगे उ औ व बन गया, तुरंत इसको टिक करोगे आप। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ, अब र पे आ जाओ। अब हम बात करेंगे र की। र में क्या है, तीन टाइप्स होते हैं र के, मतलब वैसे मतलब र का ना कंसेप्ट, चलो एनीवेज पहले हम कर लेते हैं फिर बताती हूँ। र में री और अ मिलता है ना, अगर री और अ मिलता है तो वो बनता है र, आधा ही र है, देख लो हलंत लगाया मैंने नीचे। ठीक है, फिर से री और अगर आ मिलता है री और आ मिलता है तो क्या बनता है वो, फिर से वो बनता है र। ठीक है, और अगर वी और ऊ मिलता है तो भी वो बनता है र। बेसिकली इस री की वैल्यू है इसमें, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, मैम ये तो कंप्लीट नहीं हो गया, आपने बोला था जहाँ आ मिल जाए वो कंप्लीट हो जाता है रा। हाँ हाँ रुको ना, रुको मैं बता रही हूँ, एक सेकंड बता रही हूँ आपको, रुको। जो भी क्वेश्चन में आपको ये री ऋषि वाला री आएगा ना, तो आप उसमें ध्यान देना, वो क्या बनेगा, वो हमारा र बनेगा। मैंने आपको कल गुण संधि में भी बोला था, एक लास्ट में दो बताए थे र वाले, है ना, मैंने आपको कल गुण संधि में भी कराए थे। चलो अभी आपको बताती हूँ रा कैसे बनेगा, बताती हूँ अभी मैं आपको। देखो पहले इसका एग्जांपल लेते हैं, इसका ले रहे हैं, मान लो एक शब्द लिया हमने पितृ। ठीक है, इसमें ये वाला री आ गया। ठीक है, और उसके बाद मैंने लगा दिया एक शब्द, हमने इसको लगा दिया अनुमति। ठीक है, अनुमति, तो ये मेरा बनेगा ये पी एज इट इज। ठीक है, त और र अगर मिलते हैं ना तो ये बन जाते हैं त्र। इसलिए मैंने अभी यहाँ पे इसलिए र लिखा था सपना, क्योंकि मुझे आपको ये वाला कंसेप्ट बताना था अभी। ठीक है, ये त्र बन जाते हैं, त अगर मिलता है ना र के साथ तो वो त्र बन जाता है, तो इसीलिए हम पहले इसको लिखेंगे पी। ठीक है, पी का पी एज इट इज छोटी की मात्रा के साथ, ये जो त है और ये जो र है, क्योंकि इसका री जब छीन लोगे आप तो ये भी तो आधा ही त बचेगा ना, तो ये बन गया त्र। ठीक है, उसके बाद ये नुमति एज इट इज,
नूमति एज इट इज। ये समझ में नहीं आया मुझे। ये समझ में नहीं आया। देखो मैंने इसमें क्या करा, देखो यहाँ से ये पी हटा दो, ये समझ में आ रहा है, यहाँ से ये पी हटा दो, इतना तो समझ में आ रहा है। यहाँ से मैंने ये नूमति हटा दिया, ठीक है, यहाँ से मैंने ये नूमति हटा दिया। अब ध्यान से देखो इसमें बचा क्या, जो हमें वही संधि, इस चीज को याद रखो, इस चीज को क्या क्या मिक्स हो रहा है। एक ये त मिक्स हो रहा है, एक ये र मिक्स हो रहा है, किसके साथ हो रहा है, अ के साथ मिक्स हो रहा है, ठीक है। मेरे पास अगर मैं इस त में से, इस त्री में से सॉरी, ये री निकाल दूं, ये वाला री निकाल दूं, इसका मतलब होता है ये वाला री जो नीचे लगती है ना र की मात्रा, ये होता है, ठीक है। अगर मैं इस त्री में से ये री निकाल दूं तो ये आधा त बचेगा ना, ये तो ये हो गया ना, ऐसे हो गया ना ये। अब समझ आया, आया समझ, आधा त री और अ, तो ये दोनों को मिलके तो मैंने त्र कर दिया हलंत वाला, उसके साथ ये आ गया, अब ये बन गया पूरा त्र। अब आया समझ, ये करा है हमने इसमें, ठीक है। आई गेस अब आ गया होगा समझ, है ना। त्र, ये त्री बन गया त्र, ऐसे याद करो ना इसको, ये जो त्री था ये हमारा बन गया त्र। इस ये वाला एग्जांपल करोगे ना आप, सेकंड वाला, तब आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मैंने इसका एक एग्जांपल लिया, एक सेकेंड, इसका मैंने एग्जांपल लिया मात्र, ठीक है, मात्र जमा आनंद, ये वाला करोगे ना आपको क्लियर हो जाएगा। मात्र जमा आनंद, ये मेरा जो बनेगा ये बनेगा हमारा मात्रानंद। अब देखो जो ये वाला कंसेप्ट था वो भी आ गया यहाँ पे। या तो आप एक काम करो, हम अपने नोट्स बना रहे हैं ना, हमें किसी को देने थोड़े अपने नोट्स, एक काम करो आप इसको ऐसे लिख लो, लिख लो आप इसको ऐसे, अपने लिए लिख लो इसको ऐसे। लेकिन आप ये ना करो ना कि त्रा की जगह पर रा लिख दो, इसलिए मैंने उसको आधा र ही लिखा था। आप अपने लिए नोट्स बना रहे हो ना, आपको अपना पेपर क्लियर करना है ना, आप लिख लो फिर उसको ऐसे। अब ये देखो त्रि आ त्रा, ये समझाना चाह रही हूँ आपको। इसको माँ को हटा दो यहाँ से माँ हटा दो, ठीक है, यहाँ से नंद हटा दो, यहाँ से नंद हटा दो। अब क्या बचा, ये त्रा ही तो लिखा है, ऐसे ही तो ये मैंने मतलब त्रा ऐसे लिखा। त्रा तो आएगा, बस उसके जो ए है तो मतलब आ हो जाए तो आ हो जाएगा बाद में, जो हाँ उसका आ तो आ जो रहा है, ए, पर वो त्रा तो आ रहा है ना पहले, इसको समझा रही हूँ आपको, ठीक है, ता ठीक है। और रा बन के त्रा हो जाता हाँ है। ये त्रा बन गया ना, तो ये वाला त्रा ही तो लिखा है मैंने एक तरीके से, ठीक है। एक और इसका करते हैं, नीचे इसका करते हैं। जो आपने ता लिखा था उसके नीचे फिर अदा ता लिखा था, वो जाके ये वाला हाँ वो त्रा बनता है, राइट। ये वाला बन गया वो, तो मतलब ता फिर उसके नीचे फिर से वो री छोटे वही वाले ता जो मात्रा। रहता है। हाँ। जैसे इसका एक एग्जांपल लो आप, जैसे ये है पितृ, ठीक है, जमा उपदेश, पितृ जमा उपदेश, ठीक है। अब ये हमारा क्या बनेगा, अब आया समझ, हाँ अब ठीक है, ठीक अब है ठीक ना। है। मैं यहाँ से ये पी हटा दिया मैंने, यहाँ अब से भी समझ हटा में आ दिया, गया। यहाँ से मैंने प देश हटा दिया, तो मैंने यहाँ से भी और ये प, थर्ड वाला जो आपने लिखा है, मतलब थर्ड, तो उसमें रू नहीं आएगा, जैसे ऊ लगाया आपने तो रू नहीं बनेगा ये तभी तो मैंने ये आधा हलंत यहाँ लगाया था कि मुझे पता था तुम इसको रा या फिर रू करोगे। अरे बॉस तो इसके आपने साथ लिखा त भी भी तो तो बहुत है। छोटा है आपने, उसमें वो दिख ही नहीं रहा वो। हाँ नहीं, वो लिखा भी तो आपने मतलब छोटा सा था, वो दिख ही नहीं रहा था, इसलिए मैंने पूछा था, वो रू नहीं बनेगा। बस अब ठीक है, हाँ अब दिखा है रंत, हाँ अब ठीक है। ठीक है। त्रि जमा उ त्रु, त्रु जमा उ त्रु, बस ऐसे करेगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, ये बस इतनी सी है हमारी यण संधि में, ये तीन बनते हैं, य व और र, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, लास्ट है हमारी स्वर संधि में, टोटल 5 होती हैं, ठीक है। लास्ट जो आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि की लास्ट पार्ट है ये, इसका जो हमारा नाम है वो है अयादि संधि, इसका नाम है अयादि संधि, ठीक है।
अयादी संधि में क्या होता है, इस बस एक यही एकलौती संधि है जिसका मेरे से वो क्या कहते हैं इसका वो नहीं बनता, ट्रिक नहीं बनती, बट हाँ मैं इस शब्द से आपको बता सकती हूँ, जो ये शब्द है ना अयादी, इससे मैं आपको बता सकती हूँ कि क्या बनता है, पर इसकी कोई वैसी ट्रिक नहीं है जैसे मैंने बाकियों में वैसी ट्रिक बताई है ना, जैसे यवर वाली बता दी, दीर्घ वाली बता दी, इसकी थोड़ी अलग सी है पर थोड़ी अलग सी है। देखो शब्द कैसे शुरू हो रहा है, ये अय, अय से शुरू हो रहा है ना, अय क्या लिखा है, अय, अय लिखा है ना, तो हमारा इस संधि में अय ही बनता है। ठीक है, इस संधि में हमारा क्या बनता है, अय, और क्या बनता है इसमें हमारा आय। ठीक है, और क्या बनता है हमारा इसमें अव, और क्या बनता है हमारा इसमें आव। आओ, ये 4 बनते हैं इसमें हमारे। ठीक है, अयादी अय से याद कर सकते हो कि जो नाम है वही बनता है, फिर ये याद हो जाएगा तो इसको ये भी पता लग ही जाएंगे आपको। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो इसको कि इसमें रफ मत करना भी, नहीं रब नहीं कर रही, रफ मत करना। नहीं हाँ, नहीं रब नहीं कर रही, रब नहीं कर रही। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अय कब बनता है, आय कब बनता है, और अव कब बनता है, और आव कब बनता है। अब हम ये देखेंगे। ठीक है, जब भी ए, ये वाला ए होता है ना, इसके साथ कोई भी अन्य स्वर हो, अन्य स्वर, ठीक है, क्या हो, कोई और अन्य स्वर हो, तब हमारा बनता है अय। ठीक है, जब भी बड़े वाले के साथ अन्य स्वर हो तब हमारा बनता है आय। जब भी ओ के साथ अन्य स्वर हो तब हमारा बनता है अव। जब भी औ के साथ अन्य स्वर हो तब हमारा बनता है आव। ये हमारे 4 बनते हैं। ठीक है, समझ आ रहा है ये, अन्य स्वर का मतलब कि कोई दूसरा स्वर, अन्य स्वर का मतलब कोई दूसरा स्वर। ठीक है, अभी इसके एग्जाम्पल करेंगे ना, आपको समझ आ जाएगा। अभी ये ऊपर वाला पार्ट रब कर दूं, हाँ, ऊपर वाला कर दो आप। हाँ इतना रब कर दीजिए। ठीक है, चलो इसको भी रब कर देते हैं। Am I audible now? मेरा माइक गिर गया था। Am I audible? यस यू आर ऑडिबल। Okay. अब क्या करना है, जैसे मैंने आपको बोला ए के साथ कोई अन्य स्वर है ना, तो मैंने जैसे आपको बोला, एक क्वेश्चन में लिखा मैंने आपको, ऑप्शन वो दे रखा है न जमा अन, ये आपको दे रखा है। ठीक है, न जमा अन, तो ये क्या बना, ए है, उसके साथ कोई और स्वर है, अन्य स्वर मतलब कोई और स्वर है ना, कोई और स्वर है, तो ये हमारा बन गया नयन। क्या बना हमारा ये, नयन। ठीक है, जैसे कि मेरा एक बना श जमा अन, ये दे दिया मुझे, तो ये बन गया शयन। देखो ए के साथ कोई और स्वर दे रखा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर आपको दे रखा है ये वाला, इसको उठाते हैं, ए के साथ कोई अन्य स्वर दे रखा हो, है ना, इसमें अगर आपको दे रखा है, एक एग्जांपल करते हैं, तो मैं इसको ऊपर वाले को रब कर दूंगा। ठीक है, चलो अब हमें उन्होंने दे रखा है न जमा अक। ठीक है, न जमा अक, तो ये हमारा ऐ, ये रहा ऐ, अन्य स्वर, आय बनेगा आय, तो ये हमारा बन जाएगा नायक।
अयादी संधि थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी। अगर मेरे पास क्वेश्चन में दे रखा है गई जमा अन, ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा गायन। थोड़ी सी ट्रिकी होती है अयादी संधि, आई एक्सेप्ट। अब बिल्कुल ही इजी इजी चीजें थोड़ी मिलेंगी, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं तो देखो मिलेगा ही ना, उसको एक्सेप्ट तो करना ही है ना। नेक्स्ट ये वाला है ओ जमा अन्य स्वर, है ना। तो इसमें मैं आपको एक एग्जांपल कराती हूँ। ओ जमा अन, ठीक है, ये मेरा बनेगा ओ। अब ये ओ और अन्य स्वर मिलके क्या बन रहा है, अव, है ना। तो ये ओ और अन्य स्वर अव मिल रहे हैं, तो ओ और अन्य स्वर मिलके बन रहा है अव, तो ये मेरा बन जाएगा पवन, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूं भो जमा अन, तो ये मेरा बन गया भवन। आज से पहले अगर भवन का करते ना तो भव जमा अन कर देते, उसको करके आ जाते भवन पे टिक, पर ये भो जमा अन है, ठीक है। चलो उसके बाद औ और अन्य स्वर के साथ बनेगा आव, है ना। एक ये रह गया, इसका और करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा औ और अन्य स्वर का लिखा पौ जमा अन, ठीक है। अब देखो इसमें और इसमें क्या फर्क है, इसमें एक मात्रा है, इसमें दो मात्रा है, तो ये पवन बन गया, तो ये बन जाएगा पावन, बस इतना फर्क है। अब देखो डिफरेंट, वो नायक वाले जो आपने कराया था, नायक वाले में तो फिर एक ही मात्रा थी, उसमें फिर आपने दो लगवाई थी। क्या कह रहे हो। नायक जो आपने करवाया था, नायक वाला एग्जाम्पल, हाँ उसमें तो हाँ दो मात्रा थी फिर उसमें। हाँ, तो तभी तो आ की डंडी आई है। जहां पे दो मात्रा होंगी ना वहां पे आ लग जाएगा साथ में, इसमें भी दो मात्रा है ना इसलिए आ लग गया। देखो इसको रब करो भवन को। अब देखो पो जमा अन पवन, एक मात्रा है तो अ, दो मात्रा है तो आ। ऐसे ही अगर आप नायक वाला लेना चाह रहे हो ना एग्जाम्पल, इसको रब करो, इसको रब करो और इसको रब करो। अगर मैं इसको ऐसे करती, अगर मैं इसको ऐसे करती ने जमा अक, ठीक है, अब ये बनता नयक। और यहां पे मैंने क्या करा, अब देखो इन चारों में देखो, इसमें एक मात्रा थी ने जमा अक नयक, इसमें दो मात्रा है नई जमा अक नायक, पो जमा अन पवन, पौ जमा अन पावन। अगर दो मात्रा आ रही है तो आ का डंडा, दो मात्रा आ रही है तो आ का डंडा। ये इसमें ए वाली है, ये देखो ये है आपका ये वाला, ये है आपका ये वाला, ये है एग्जाम्पल आपका ये वाला, और ये है एग्जाम्पल आपका ये वाला। जब ये मतलब वाले एग्जाम्पल्स होंगे तब बनेगा य, है ना। जब ये वाले होंगे तब बन रहा है तो व। वाह, बस यही है, ठीक है। अयादी संधि की थोड़ी सी लेवल बाकी संधियों से थोड़ा सा कंपेयर करें ना तो हाँ इसका है ऊपर है, थोड़ा सा इसमें याद करना पड़ता है, क्योंकि देखो य और वह उसमें भी बनता है, यवर वाले में ये कौन सा था, यण संधि थी, इसमें भी बनता है, तो इसमें थोड़ा सा ना ध्यान देना पड़ता है इसमें। कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको जब पीडीएफ दूंगी तब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। अयादी संधि थोड़ा सा इस पे ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, बाकी अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है संधि में, बहुत इजी ये है, बहुत ट्रिकी है सिंपल है। थोड़ा सा। थोड़ा सा है, हाँ थोड़ा सा देखो है, जो चीज है मैं उसको बता ही देती हूँ आपको कि हाँ ये चीज में है। क्योंकि मैम जो ओ तो और दूसरी संधि में भी आता है, ओ और आ दूसरी संधि में भी आता है, तो ये कंफ्यूजन हो जाएगा थोड़ा सा। देखो वो इसमें ये हमें दिया हुआ है ओ, ठीक है, उसमें हम यहाँ पे बनाते हैं ओ, ये फर्क है। इसमें हमें यहाँ दिया हुआ है, वहां पे हम बना दिया रहे हुआ है। होते हैं, ठीक है, ये फर्क होता है। तो डन, अभी आज हमारी स्वर संधि खत्म हुई है, कल हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि, जिसमें हम ये क त और ये ख, ये वाले जो सारे शब्द होते हैं ना इनको यूज करेंगे।
और इनसे हम कुछ गेम खेलेंगे, कहीं पे म बनाएंगे, कहीं पे बनाएंगे, कहीं कुछ बनाएंगे। अगर मैं हमें ये पावर नायक ये दे देंगे तो फिर से तो पता लग जाएगा